हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और संज्ञा के भेद। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। वह कोई भी शब्द जो किसी का नाम हमें बता रहा है, चाहे वह व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी है या कोई भाव ही क्यों ना हो, वह हमारा कहलाएगा संज्ञा। अब इसके कुछ उदाहरण है। राम लड़के का नाम है, संज्ञा। लड़का, वह भी संज्ञा। घर स्थान है, ये भी संज्ञा। दिल्ली स्थान है, उसे भी संज्ञा कह सकते हो। तो ये सब क्या है? हमारा संज्ञा। अगर आप संज्ञा ही देखो तो जैसे कि आप कक्षा में भी पढ़ते हो तो आप मेज संज्ञा, कुर्सी संज्ञा, ब्लैक बोर्ड संज्ञा, पेन संज्ञा, पेंसिल संज्ञा। तो जो भी नेम है, किसी भी चीज़ का नाम है, वह हमारा है संज्ञा। अब इनको हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। राम खेल रहा है। अब इस वाक्य में राम एक व्यक्ति का नाम है, तो यह क्या हुआ? संज्ञा। राजा घोड़े पर सवार है। राजा एक पद का नाम है, यह भी हुआ संज्ञा। घोड़ा एक जानवर होता है, तो यह भी क्या है? संज्ञा। मैं घर पर रहता हूँ। घर एक स्थान का नाम है, तो यह भी हुआ हमारा संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा के बाद आते हैं हमारे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा गया है: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम शुरू से देखते हैं। पहला हमारा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अभी आपने इस परिभाषा में नोट किया, यहाँ पे आया था विशेष व्यक्ति, किसी विशेष के बारे में बता रहे हैं, जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान आए। जैसे कि राधा अच्छी लड़की है। अब राधा नाम आते ही अगर आपकी कक्षा में किसी का नाम राधा है तो आपको याद आ जाएगा कि राधा कौन है। अगर मैं कहूँ वह अच्छी लड़की है तो किसी का ध्यान आया? बिल्कुल भी नहीं। लड़कियां अच्छी है तो किसी का ध्यान आया? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने एक स्पेशल नाम लिया, एक विशेष नाम लिया, आपको याद आ गया, तो वही है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण देख सकते हैं। राम, मीरा एक लड़की का नाम है। बरगद, बरगद का नाम लेते ही याद आ जाता है कि ये एक पेड़ है। दिल्ली, दिल्ली जहाँ हम रहते हैं। भारत, जिस देश में हम रहते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के बारे में बता रहे हैं। अब इन्हें कुछ वाक्यों में प्रयोग करके भी देख सकते हैं। सीमा गाना गाती है। अब सीमा क्या है? लड़की, एक विशेष लड़की का नाम है, तो ये हमारा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत महान देश है। अब भारत एक विशेष देश का नाम है, तो ये भी हमारा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही आगरा भी एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये भी हमारा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये एक विशेष वर्ग या जाति का बोध करा रहे हैं, ये एक विशेष समूह को बोध कराते हैं, वह हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। बालक, अब बालक किसी एक विशेष बालक का नाम नहीं है जो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल दें। बालक मतलब इसमें सारे बच्चे आ जाते हैं, जितने भी लड़के हैं सारे बच्चे इसमें आ गए, तो ये हुआ बालक जातिवाचक संज्ञा। फल, फल किसी एक फल का नाम नहीं है। आम, संतरा, सेब, केला, अगर ये नाम होते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आया फल, फल में सारे फल आ गए, ये सारे फलों को अपने में समा रहा है, तो ये हमारा हुआ जातिवाचक संज्ञा। पशु, पशु में सभी पशु आ जाते हैं, तो ये भी उनकी जाति का बोध कराता है, तो ये हुआ हमारा जातिवाचक संज्ञा। देश, किसी एक देश का नाम तो नहीं है। देश बोलते ही हमारे ध्यान में सारे देश आ जाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सभी देश आ जाते हैं, तो ये देश क्या हुआ? हमारा जातिवाचक संज्ञा। नारी, नारी में सारी ही स्त्रियां आ जाती है, किसी विशेष स्त्री का नाम नहीं लिया गया, तो ये भी हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। किसान हल चला रहा है। अब किसान
किसी स्पेशल इंसान का नाम तो नहीं है। किसान एक व्यक्ति का नाम है कि एक समूह का नाम है, एक जाति का नाम है। तो जितने भी किसान हैं वो इसमें आ गए, तो हमारा किसान क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। मुझे फल पसंद है, फल आ गया, फल में सारे ही फल आ जाते हैं, तो क्या हुआ? ये जातिवाचक संज्ञा। राधा किताब पढ़ रही है। अब किताब क्या है हमारा? किसी स्पेशल किताब का नाम नहीं लिया गया, तो किताब क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये अपने अंदर सारी ही किताबों को समाहित करती है। एक शब्द में सारी ही किताबें आ गई है, तो ये हमारा हुआ जातिवाचक संज्ञा। अगर इसी वाक्य को देखा जाए तो इसमें आगे राधा नाम है। राधा नाम से किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है, तो राधा कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ किताब हमारी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि वो सभी किताबों को अपने में समाहित कर रही है, वहीं व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति का नाम बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। पहला था समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वह समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण भी है, कक्षा, सेना, टीम, भीड़ आदि। अब इन्हीं शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, कक्षा में शिक्षा दी जाती है। अब कक्षा में सभी बच्चे आ गए, कक्षा के अंदर एक समूह को दिखा रहा है ना कक्षा शब्द, तो ये कक्षा क्या हुआ हमारा? समूहवाचक संज्ञा। क्रिकेट टीम में खेला जाता है। अब क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, अब उन शब्दों को बांधने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है टीम, जिसमें सारा समूह आ गया, तो टीम क्या है हमारा? समूहवाचक संज्ञा। अंगूरों का गुच्छा मीठा है। अब गुच्छे में एक अंगूर तो नहीं है, बहुत सारे अंगूर है, बहुत सारे अंगूरों से मिलकर क्या बना? गुच्छा। तो गुच्छा हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव, धातु, पदार्थ आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण से इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे तेल, तेल एक तरल पदार्थ है, तो ये हमारा क्या हुआ? द्रव है ना, ये हमारा हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। दही, ये भी द्रव्य है, तो ये भी हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना पदार्थ है, लकड़ी भी पदार्थ है, तो ये हमारे क्या हुए? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके देखें। मुझे पानी पीना है। पानी क्या है? द्रव, तो ये कौन सी संज्ञा हुई? द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा कठोर पदार्थ है। लोहा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे सोने का हार पसंद है। सोने का हार, सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखना, जब भी किसी द्रव का नाम आए, धातु का नाम आए या पदार्थ का नाम आए, उसे सीधा उठा के द्रव्यवाचक संज्ञा में डाल देना। इसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के भाव, गुण, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये उनके गुण दिखा रहा है हमारे, है ना। अब भाववाचक संज्ञा में क्या दिखाता है? भाव दिखाएगा, हमारे गुण दिखाएगा, हमारा स्वभाव दिखाएगा, हमारी अवस्था दिखाएगा, ये सब मिलके हमारे भाववाचक संज्ञा बनते हैं। अब इन्हें उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे भाववाचक संज्ञा में आता है मिठास, ये मीठा से बना है। खटास, बुढ़ापा, क्रोध, सुंदरता, ये हमारे भाववाचक संज्ञा है जो उनके गुण बता रहे हैं, है ना। अब इनका वाक्यों में प्रयोग देखिए। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ये सहायता शब्द हमारा है भाववाचक संज्ञा, ये हमारे भावों को दिखा रहा है। राम की लिखावट बहुत सुंदर है। अब राम की लिखावट गुण दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। मीरा की आवाज में बहुत मिठास है। अब मिठास क्या है? गुण है, तो ये क्या हुआ हमारा? भाववाचक संज्ञा। अब हमने पूरा तो पढ़ लिया, अब इन सबको दोहराने के लिए कुछ अन्य वाक्य और कर लेते हैं। नमन बगीचे में टहल रहा है। अब यहाँ पे नमन कौन सी संज्ञा है भाई? सोचो सोचो। नमन एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम है,
तो नमन क्या हुआ हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बगीचा स्थान का नाम है ना? तो ये कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा। अब ये बगीचा किसका है हमें नहीं पता, कौन सा बगीचा है ये भी नहीं पता, सिर्फ बगीचा शब्द है, तो ये एक जाति का बोध करा रहा है, सभी बगीचों को अपने अंदर समा रहा है। तो बगीचा हुआ हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगला वाक्य, सीमा ने सोने का हार पहना है। अब सीमा कौन सी संज्ञा है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक विशेष लड़की के बारे में बता रहा है। वहीं सोने का हार, सोना क्या हुआ? सोना कहाँ पे आता है? याद करो, धातु है भाई, धातु आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में। तीसरा वाक्य, राधा को ऊंचाई से भय लगता है। यहाँ पे राधा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऊंचाई बता रही है, तो ये हमारी हुई भाववाचक संज्ञा। वहीं भय भी हमारा आया भाववाचक संज्ञा में। अब हमारा संज्ञा का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इसी के साथ धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।